नेक्स्ट इज किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी का पता तो है ही अपने को, क्या होती है बोलो किंग्स प्रॉपर्टी। एक्स को इस एक्स को ये जो फंक्शन वाला एक्स है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख देंगे, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स रख देंगे, बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। और 0 से a है तो बोलो a माइनस एक्स रख देंगे एक्स की जगह, कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 cos x बाय 4 प्लस 3 sin x dx। अब बोलो सम ऑफ लिमिट्स इज पाई बाई 2, बोलिए बोलो x को क्या रिप्लेस कर दूं, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो बोलो ये क्या बन जाएगा sin x, और ये क्या बन जाएगा cos x। देखो पहले वाले का रेसिप्रोकल बन गया, मतलब इसकी पावर -1, मतलब ये आगे आ गया, तो बोलो i इज इक्वल टू माइनस आई बन गया, i इज इक्वल टू 0 दिख गया, नहीं आई बात समझ, दिख गया i इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से पाई dx बाई 1 प्लस e की पावर cot x, सॉरी cos x है cos x, ठीक है, दिख गया। आंसर इज बोलो पाई बाई 2 है ना। अरे ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 1 बन जाते हैं ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, है ना। x को किससे रिप्लेस करो बोलो, पाई माइनस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स 1 बाई ई की पावर कॉस एक्स, एलसीएम ऊपर e की पावर cos x बाई 1 प्लस e की पावर cos x, इसको और इस जो बनेगा इसको ऐड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, 2i इज इक्वल टू 1 dx, 1 dx बोले तो x पाई माइनस 0 पाई बाई 2, सही है ना। साइन 8x log cot x cot 2x, सही है। तो क्या क्या कर सकते हैं बोलो, इवन ऑड फंक्शन चेक कर लेंगे, किंग्स प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन ही तो है इवन ऑड। तो बोलिए 0 से पाई बाई 2, इस x को किससे रिप्लेस कर दूं, पाई बाई 2 माइनस एक्स से, पाई बाई 2 माइनस एक्स बन गया, ये क्या बनेगा साइन ऑफ 8 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, 4 पाई माइनस 8x, 4 पाई माइनस 8x मतलब 2 पाई माइनस 8x वाला ही काम है। तो बोलो साइन ऑफ 8x, बाहर माइनस का साइन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, अरे बोलो ये कितना बना 2 पाई सॉरी 4 पाई माइनस 8x साइन, बोलो क्या 2 पाई को ये असर डालेगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेगा क्या, हॉरिजॉन्टल है ना ये तो बोलो इसका कोई असर नहीं रहेगा। बोलो साइन ऑफ 8x, वो भी कौन सा क्वाड्रेंट था ये, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये माइनस ऑफ साइन 8x, तो ओवरऑल ये क्या दे रहा है हमको, ओरिजिनल का नेगेटिव दे रहा है, सही है। अच्छा यहाँ पे बोलो x को किससे रिप्लेस कर दो, पाई बाई 2 माइनस एक्स, बोलो ये क्या बन जाएगा 10x, 10x cot x का रेसिप्रोकल है, तो बोलो वापस से cot x और पावर -1, तो ये बोलो फिर से बाहर की तरफ माइनस दे देगा, ये माइनस दे चुका है, ये माइनस दे चुका है, इसको चेक कर लो, cot 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो बोलो यहाँ पे क्या जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या बन गया cot पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x cot 2x, कैसा पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा है ना, तो वो ये भी नेगेटिव, तो बोलो ओवरऑल क्या बन गया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव बन गया नेगेटिव, बोलो ओवरऑल नेगेटिव, i इज इक्वल टू माइनस आई इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है ना, डायरेक्ट भी होने लग गया ना अब तो, ठीक है। 0 से पाई, देखो जो अगर ओवरऑल क्या बन गया, ओरिजिनल वाले का नेगेटिव बन गया, तो आंसर 0 कर दोगे अब आप, है ना, i प्लस आई इक्वल टू 0 बन जाएगा क्योंकि, ठीक है। तो बोलो 0 से पाई, x को रिप्लेस करो, पाई माइनस एक्स हो गया, मॉड है ये तो सेम टू सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, साइन के अंदर 1/2 cos x, x की जगह क्या आया पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो बोलो यहाँ पे क्या बन जाएगा -1/2 cos x, तो बोलो ये नेगेटिव आ गया, साइन के अंदर नेगेटिव क्या करता है ये ओवरऑल बाहर नेगेटिव भेज दिया इसने, और साइन एक्स है, साइन के आगे पाई माइनस एक्स, साइन एक्स पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या है नेगेटिव, i इज इक्वल टू माइनस आई, ऐड कर दिया इक्वेशन 1 2, आंसर इज 0, ठीक है भाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर nx बाई cos, साइन की पावर nx प्लस cos की पावर n है या 4 है, n ही लग रहा है मुझे तो, n है ये, ठीक है। ओके तो अब बताइए 0 से पाई बाई 2 है,
आंसर दिख गया ना आपको? कैसे? ये साइन बन जाएगा कॉस, ये साइन कॉस और ये कॉस साइन, तो बोलो क्या बन जाएगा? कॉस बाय साइन प्लस कॉस। ऐड कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। ऐड करो आई प्लस आई, 2i इज इक्वल टू बोलो 1 इंटू डी एक्स, एक्स 0 से पाई बाय 2, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, आई इज इक्वल टू पाई बाय। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि अगर यहाँ पे साइन और साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है तो हर बार क्या आ रहा है? बोलो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 और i इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स बाय 2 आ रहा है। कोई दिक्कत? तो बोलो 0 से पाई बाय 2 ही बोल रहा हूं मैं। तो बोलो यहाँ पे साइन की पावर nx बाय साइन की पावर nx प्लस कॉस x हो तो भी आंसर क्या आएगा? पाई बाय 4। कॉस बाय साइन प्लस कॉस हो तो भी पाई बाय 4। अब बताओ 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे क्या है? tan की पावर nx, रिप्लेस करें इसको किससे? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस एक्स से करें। बोलो ये क्या बन जाएगा? बोलो ये, इसको अलग से लिख के दिखाता हूं, i इज इक्वल टू दिस। अब देखो x को रिप्लेस कर दो किससे? पाई बाय 2 माइनस, ठीक है, तो बोलो tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बन गया। वो क्या बन गया? cot x। तो अब बताओ क्वेश्चन क्या बन गया? dx बाय 1 प्लस 1 बाय, हाँ सॉरी हाँ ठीक है, tan का बन गया था यहाँ पे, बोलो cot, cot क्या होता है? 1 बाय tan x। बोलो यहाँ पे एलसीएम tan x, ये tan x ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा? tan x बाय 1 प्लस tan x इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। सही है? अब बताओ इसको और इसको ऐड कर दो, ये भी i है, बोलो i प्लस आई 2i, और बोलो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम, न्यूमिनेटर 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x न्यूमिनेटर और 1 प्लस tan x डिनोमिनेटर, कट जाएंगे ना ये। बोलो क्या बच गया? पाई बाय 2 का आधा हो जाएगा, तो पाई बाय 4 आ गया ना। सही है? ऐसे ही अगर यहाँ पे cot x है तो भी क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। कोई दिक्कत? चले भाई आगे। 0 से पाई बाय 2 dx बाय 1 प्लस tan x की होल पावर 1 बाय 3, n कैन बी एनीथिंग, यस और नो? बोलो आंसर इज पाई बाय 4। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 सीकेंट की पावर nx बाय सीकेंट की पावर nx प्लस कोसेक की पावर nx, साइन कोस में तोड़ दो, साइन x बाय साइन x प्लस कोस x आ जाएगा। आंसर इज बोलो पाई बाय 4। लॉग tan थीटा i इज इक्वल टू माइनस आई आ गया था, बोलो पाई बाय 2 माइनस थीटा पुट कर दो इसको, cot थीटा बन जाएगा। tan थीटा का रेसिप्रोकल है पावर -1 और वो माइनस बाहर, i इज इक्वल टू माइनस आई इज इक्वल टू 0। सही है? लॉग ऑफ 1 प्लस tan थीटा, अब यहां क्या बनेगा? बोलो बोलो 0 टू पाई बाय 4, लॉग पाई बाय 8 log 2 करके आया था, इसका आंसर याद हो तो आपको, है ना? हाँ ये 2 इधर लेके जाओ, पाई बाय 8 log 2, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऊपर, है ना? थीटा की जगह क्या लिख देंगे? पाई बाय 4 माइनस थीटा, फिर tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, फिर क्या करेंगे? i की वैल्यू, बोलो log m बाय n आया था, बोलो ये इसको इधर लेके जाएंगे, log m माइनस log n हो गया। बोलो ये क्या है? बेसिकली i इज इक्वल टू समथिंग माइनस i को इधर ले जाओ, 2i इज इक्वल टू दिस, आंसर इज पाई बाय 8 log 2। कोई दिक्कत? अब इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लेंगे। बोलो सिंपली यहाँ पे क्या था? बोलो log tan थीटा था तो आंसर था 0, log cot थीटा होगा तो भी आंसर 0, क्योंकि रेसिप्रोकल फिर से हो जाएगा और माइनस साइन बाहर निकलेगा, i इक्वल टू माइनस आई इक्वल टू 0 बन जाएगा। वीडियो चालू कर ली क्या? ठीक है, ओके। और बोलो, और जब log 1 प्लस tan थीटा है तो पाई बाय 8 log 2। सही है? और अगर यहां क्या होता? cot थीटा तो भी आंसर पाई बाय 8 log 2, क्योंकि tan थीटा से cot थीटा फॉर्मूला उसी टाइप का लगेगा, कर लेंगे। ठीक है, तो 0 से पाई बाय 2 log tan थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log cot थीटा इक्वल टू 0। यहां पे cot, एक सेकंड, 1 बाय tan थीटा होगा, रेसिप्रोकल कह नहीं सकते, cot थीटा में नहीं कह सकते, यहाँ पे cot थीटा नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है भाई, सिर्फ यहाँ पे tan थीटा का cot थीटा बनेगा, यहाँ चलेगा। 1 प्लस tan थीटा है तो पाई बाय 8 log 2, log tan थीटा है तो 0। कोई दिक्कत? 0 से 1 log 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब देखो x को मैं क्या पुट कर सकता हूं? ध्यान से देखो, x को tan थीटा पुट करो, x इक्वल टू tan थीटा, बोलो dx इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा।
यहाँ क्या बन जाएगा, log 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, dx की जगह सेकेंड स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर कट जाएंगे, इक्वल होते हैं, क्या बचेगा, log 1 प्लस टेन थीटा। लिमिट क्या बन गई थी बोलो, जब x 0 था तो टेन थीटा में थीटा 0 था, और जब x 1 था तो बोलो टेन थीटा भी 1 था, यानी कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस टेन थीटा पाई बाय 8 log 2। कोई दिक्कत है? अब बताओ, इस तरह का क्वेश्चन है, x dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे पिछले क्वेश्चन की तरह ही दिखने लग गया ना। यहाँ पे क्या दिखने वाला है मेरे को, x dx है ना, बोलो x को क्या पुट कर दूं, टेन थीटा, बोलो 0 से इंफिनिटी जा रहा है तो बोलो x इक्वल टू टेन थीटा, x जा रहा है 0 से इंफिनिटी, तो बोलो टेन थीटा भी कहां से कहां जाएगा, 0 से इंफिनिटी, थीटा कहां जाएगा, 0 से 90 डिग्री। सही है, तो लिमिट आ गई 0 से 90 डिग्री, x की जगह टेन थीटा, यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, d थीटा, dx की जगह सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, बोलो 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर कट जाएंगे, क्या बचेगा, टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा। अब क्या कर सकते हैं, देखो साइन कोस में भी तोड़ सकते हैं, साइन कोस में तोड़ा, साइन बाय कॉस डिवाइड बाय 1 प्लस साइन बाय कॉस, बोलो कॉस कॉस आएगा, साइन कॉस, बोलो साइन थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आ गया पाई बाय 4। बनी बात, यू कैन डू दिस एज वेल। बोलो देखो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता रखे हैं, क्या होता है बोलो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का दिखता है तो x को क्या पुट करते हैं, टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, यस और नो। और अगर यहाँ पे a स्क्वायर होता तो x को क्या पुट करते हैं, a टेन थीटा या फिर a कॉट थीटा, तभी a बाहर निकलता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बचता है, यस और नो, ठीक है। और अगर होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, तो बोलो x को क्या रखते हैं, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। देखो यहाँ पे a है ना, तो a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। और अगर उल्टा होता अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, बोलो x को क्या रखते हैं, a सेक थीटा या फिर a कोसेक थीटा, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, आप खुद भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है कि भाई इसके साथ साथ कोई साइन वाली टर्म है या कोसेक वाली टर्म है, उस टाइप का कुछ फॉर्मूला बन रहा है तो कोसेक रखो, अगर टेन वाला है तो सेक वाला देखो, सही है, टेन है या फिर कॉस वाली टर्म है तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे, सेक, अदरवाइज कोसेक, सही है ना, क्लियर है। अब देखो x चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, x क्या कह रहा है, x इक्वल टू a साइन थीटा रखो, रखा साइन थीटा, सही है, a बाहर निकल जाएगा, बोलो इस x की जगह a साइन थीटा, कोई दिक्कत ना, बताओ dx की जगह क्या आएगा, बोलो a cos थीटा d थीटा, कोई दिक्कत, ठीक है। कुछ कट जाएगा, बोलो a कट रहा है यहाँ पे, a ये भी a कट जाएगा, a cos थीटा में बनेगा जब, तो क्या आ गया, cos थीटा d थीटा बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा, आंसर इज 0 से पाई बाय 2 में पाई बाय 4, सही है। लिमिट हमने चेंज कर दी थी, 0 से a था तो हमने चेंज कर दिया था यहाँ पे, सही है, ठीक है, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है भाई। देखो यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स का बनाना बताया था मैंने, x प्लस 1 बाई एक्स या फिर x माइनस 1 बाई एक्स। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, सॉरी न्यूमिनेटर में क्या है, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, तो बोलो t क्या है, t x माइनस 1 बाई एक्स बन गया ये। देखो इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है तो ये कहीं बन रहा होगा, देखो ये कहीं बन रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ना, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे उसके डिफरेंशिएशन को दे रखा है dx के साथ, कोई दिक्कत। यहां बचता है 1 प्लस टी बचेगा, कर लोगे फिर इसको, नहीं आई बात समझ में भाई, है बताऊं, पक्का देख लेना। अरे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा भी रखे हैं कि देखो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ बनता है तो क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ पे क्या बनता है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बोलो x माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन है ना ये, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है ये, और x माइनस 1 बाई एक्स ये दे ही रखा है, तो बोलो ये t, ये t स्क्वायर, ये dt, हो तो गया क्वेश्चन, यही बात है। तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना हम सीख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर बोलो यहाँ पे लिमिट भी आ जाएगी, जब x इसके बराबर है तो t इसके बराबर है, वगैरह वगैरह कर लोगे, यू कैन डू दिस। बाद में फिर एक और सब्स्टिट्यूशन आता है, बोलो
टी को टेन थीटा पुट करने वाला है ना, 1 प्लस टी है, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये कह रहा है कि भैया टी को क्या रख दो, टेन थीटा कर लोगे। डायरेक्ट रिजल्ट फ्रॉम किंग्स प्रॉपर्टी। देखो ये अगर आपने याद किया तो बहुत अच्छा लगेगा, सही है। सरकारी स्कूलों की छुट्टी हो गई है। डायरेक्ट रिजल्ट फ्रॉम किंग्स प्रॉपर्टी, देखो भाई बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है, बड़ा प्यारा रिजल्ट है। क्या कह रहा है ये कि ए से बी एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए बाई टू। मतलब अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो सॉल्व नहीं करना है, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय टू कर देना। ये क्या हुआ, ये किंग्स प्रॉपर्टी का यूज हुआ। देखो लेट से दिस इज आई, हो गया भाई। अब ये आई है, अब मैं इसमें क्या करता हूं, किंग्स प्रॉपर्टी लगा देता हूं। सही है, किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा, आई तो क्या रहेगा, आई तो आई रहेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलो लिमिट भी ए से बी रहेगी। बोलो ये क्या बन जाएगा, एक्स की जगह क्या लिखूंगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, सही है ना, और डी एक्स। बोलो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए माइनस ए बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये क्या बच गया भाई, एफ एक्स आ गया। बोलो न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर इज सेम, ऐड करने पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि ये कटने वाले हैं। बोलो इसको इसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 2i, ये एफ एक्स इसमें ऐड हो जाएगा, कट गया, x का इंटीग्रेशन हो रहा है, सिर्फ x a से b, b माइनस a इज इक्वल टू 2i, i इज इक्वल टू नहीं है, बस ये चाहिए, क्लियर है। बस आइडेंटिफाई करना है अब इसको। मुझे क्या चाहिए, फंक्शन सेम टू सेम फंक्शन, यही आइडेंटिफिकेशन है। ये जो है ना यही मिलेगा यहाँ पे, ये जो है यही मिलेगा यहाँ पे। बोलो रूट एक्स बाय रूट एक्स दिखने लग गया मुझे, यहां क्या दिखना चाहिए, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स मिलना चाहिए, सही है। बोलो सम ऑफ लिमिट्स 4 माइनस एक्स आ गया। सब कुछ छोड़ो दुनियादारी, 1 प्लस सॉरी 3 माइनस 1 बाय 2 कर दो, 3 माइनस 1 बाय 2, सही है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 आया, कोई दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, e की पावर x बाय e की पावर x, सेम बाय सेम दिख गया, चेक करो यही होना चाहिए। बोलो x की जगह क्या आना चाहिए, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स आना चाहिए, आ गया 3 माइनस 1 बाय 2, 1 से 3 x x 4 माइनस एक्स, एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, बोलो 3 माइनस 1 बाय 2, सही है। अच्छा साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर चुके हैं हम, ये पाई बाय 4 आता है, ठीक है ओके। वैसे भी ये क्या हुआ देखो, ये जो cos x है ना, इसको cos x मत देखो, अब ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा है, एफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस 0 बाय 2 आया ना आंसर, पाई बाय, यही किया है अभी तक। ln x अरे सेम सम ऑफ सॉरी फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, 150 माइनस एक्स होना चाहिए, 100 माइनस 50 आ गया आंसर, सही है। एक्स स्क्वायर सेम 10 माइनस 4 दिख रहा है। बोलो ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलिए सही है। अब मुझे बताओ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स क्या होगा, 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही तो है। क्या करूं, 3 आंसर
सही, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि भैया ये था, ये था, तो ये था। ओके, सही। कान गर्म हो गए, हुए कुछ फर्क पड़ा है? क्या पैर ठंडे हो गए? पूरे ठंडे हो जाओ। देखते ये क्या है? रूट ln3 रूट ln4 x साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन ln12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे फीलिंग तो आ रही है, कुछ कुछ ये यहां दे दिया। ओके, फिर साइन के अंदर इन दोनों का सम दे दिया। कुछ कुछ लग तो रहा है मुझे, हाँ हाँ ये ऐसा कुछ है, तो है ना। ln3 प्लस ln4 क्या होता? ln12 होता, और मुझे ln12 दे रखा है, बोलो भाई, और माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। मतलब कुछ कुछ फीलिंग आ तो रही है मुझे, लेकिन अड़ कौन रहा है? ये एक्स अड़ रहा है मेरे सामने। तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो? एक्स स्क्वायर को टी पुट कर सकते हैं। ये दिक्कत दे रहा है थोड़ी थोड़ी, तो क्या करो, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो। एक्स स्क्वायर टी है तो बोलो 2x dx dt हो जाएगा। x dx इक्वल टू dt बाई 2, x dx dt बाई 2 हो गया ना? सही है, तो बोलो dt बाई 2 साइन टी प्लस साइन, ये क्या है? अब देखते हैं, समथिंग माइनस टी है, ये समथिंग क्या है ये देखते हैं। बोलो x की वैल्यू क्या थी? रूट ऑफ ln3, तो x इक्वल टू रूट ln3, तो बोलो x स्क्वायर इक्वल टू टी है ना, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो x जब ये है तो t कितना है? ln3, और जब x इतना है, x जब अपर लिमिट के बराबर है तो t कितना है? ln4। तो बोलो क्वेश्चन क्या बन गया? ln3 से ln4, बोलो x dx की जगह dt बाई 2 साइन टी साइन ln12 एज इट इज t। बोलो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स आ गया ना, f ऑफ a प्लस बी क्या है? ln12। कोई दिक्कत? तो आंसर इज, बोलो ln4 माइनस ln3 बाय 2, यानी कि ln4 बाय 3 बाय 2, रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। फीलिंग तो आ रही है? ये क्या लिखा हुआ है? 1 बाय n से a n माइनस 1 बाय n। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है भाई, इसका सम करो ना। बोलो कितना लिख गया? a आएगा ना। बोलो ये है 1 बाय n प्लस ए एन माइनस 1 बाय n। बोलो एक बार n इसके नीचे लगा देता हूं और एक बार n इसके नीचे लगा देता हूं, कट गया। बोलो 1 बाय n माइनस 1 बाय n, क्या बचा? a। तो बोलो सम ऑफ लिमिट्स इज a, f ऑफ a माइनस x। आंसर इज दिस प्लस दिस बाय 2, यानी सॉरी दिस माइनस दिस बाय 2, है ना, दिस माइनस दिस बाय 2 कर दो। आया था कुछ क्वेश्चन में? तो देखो, या तो डायरेक्टली दिखेगा या फिर उस जैसा कुछ कुछ दिखेगा। उस जैसा कुछ कुछ दिखे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, एग्जैक्टली वही दिखेगा। सही है। 0 से a ln 1 प्लस ए एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ln 1 प्लस ए एक्स है, और यहां पे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या कह रहा है? x इक्वल टू टेन थीटा पुट तो करिए। बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में दिखा ना, आंख बंद करके पुट करो x इक्वल टू टेन थीटा। क्या बोला? 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है डिनोमिनेटर में, तो x इक्वल टू टेन थीटा ही होगा। क्यों भैया? देखो हमेशा यही होगा। ये क्या हो गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी कि सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो बोलो अगर x टेन थीटा है तो dx क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमेशा कटेंगे हमेशा, और सिंपलीफाइड टर्म बच जाएगी मेरे पास। सही है भाई? तो बोलिए 0 से a तक लिमिट्स हैं, x इक्वल टू टेन थीटा, dx इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब x की वैल्यू 0 है तो बोलो टेन थीटा भी 0 है, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 है। और जब क्या हो जाएगा? बोलो x की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, x इक्वल टू a हो जाएगा, तो बोलो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स a हो जाएगा। तो बोलो 0 से टेन इनवर्स a तक ln 1 प्लस a टेन थीटा, 1 प्लस a टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? बोलो
ln 1 प्लस ए tan थीटा 0 से tan इनवर्स ए। अब बताओ क्या करें, थीटा को रिप्लेस करो tan इनवर्स ए माइनस थीटा से, होएगा। अब बताओ tan a माइनस बी, सॉल्व करोगे अपने आप दिखेगा क्वेश्चन, सही है। बताऊं आगे, ट्राई कर लोगे, बहुत हाई फाई नहीं है, कटा कटोगे ये बचेगा, सही है। ln ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ln ऑफ 1 प्लस ए tan थीटा, ये खुद ही तो आई है। अब इस आई को इधर ले जाओ, 2i इज इक्वल टू दिस, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा tan इनवर्स ए माइनस 0 यानी कि tan इनवर्स ए, आया ना आंसर। और 2 को फिर इधर ले आओ, 1/2 ln 1 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स ए, सही है। x sin x, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको x मल्टीप्लाइड दिखता है तो क्या करना है, x को हटाने का है, सम ऑफ लिमिट्स बाय 2 बाहर निकालने का है। तो बोलो पाई बाय 2 बाहर निकाला, साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, सही है। अब बताओ, हाँ देखो इसमें जो स्टेप बाय स्टेप क्या है, आई है ये, बोलो x को किससे रिप्लेस कर दिया, पाई माइनस एक्स से। तो बोलो पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, 1 कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो बोलो इसको इसको ऐड करो, बोलो i प्लस आई 2i, बोलो यहां पे क्या बनेगा, x साइन एक्स, डिनोमिनेटर तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो x साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, तो x साइन एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा पाई साइन एक्स, पाई बाहर निकाल दो, इधर 2i हो गया था, 2 इधर निकाल दो, तो बोलो पाई बाय 2 आ गया, बचा क्या, पाई बाय 2 बाहर निकल चुका है, साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली क्या हुआ है, सिर्फ x गायब हो गया है, सम ऑफ लिमिट्स बाय 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया, नहीं हुई बात समझ में, और साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, सही है। रिपीट करूं इस बात को, कल बताया था, फिर से बताऊं क्या, बोलो तो ये क्या बन गया, बोलो पाई बाय 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब भी x आपको यहां मल्टीप्लाइड दिखाई दे, x मल्टीप्लाइड बाय एनी फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ लिमिट्स बाय 2 बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और x को खत्म कर देंगे, सही है। तो बोलो हियर x इज रिमूव्ड एंड सम ऑफ लिमिट्स बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय i, सही है। x को हटाओ, सम ऑफ लिमिट्स बाय 2 लगाओ, x को हटाओ, सम ऑफ लिमिट्स बाय 2 लगाओ, फिर बोलो क्या बोल रहा हूं मैं, सही है ना, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या बन रहा है, देखो cos x, यहां sin x, तो बोलो cos x का डिफरेंशिएशन दिख गया, तो बोलो cos x इक्वल टू t, ये dt कर लोगे सॉल्व अब तो, ठीक है। जब x को हटाना हो फ्रॉम न्यूमरेटर, ऑब्वियस सी बात है x कहां होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, देन सम ऑफ लिमिट्स बाय 2 से मल्टीप्लाई, प्रोवाइडेड रेस्ट टर्म्स रिमेन्स द सेम, ठीक है, वो बाकी टर्म सेम ही रहेंगी, ओके। अब देखो x मल्टीप्लाइड है, अच्छा नहीं लगाना ये x मेरे को, x को हटाओ, एक टर्म कम होगी, हमारे लिए आसान होगा भाई, तो बोलो इस x को हटाओ, क्या लगाऊं, पाई बाय 4 लगा दूंगा, सही है, 0 प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 बाय 2 कर देंगे, तो x हटा दिया। बोलो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, बोलो इसका स्क्वायर करो, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो बचा क्या, साइंस की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, तो बेसिकली यही तो लिखा हुआ है ना, ये हम कर भी चुके हैं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत आ गया भाई। बोलो ये 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब बोलो ये, एक सेकंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, इसको साइन 2x थोड़ी लिख सकते हैं, साइन 2x बाय 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, there is some issue, यहाँ पे भी 2 आएगा ना, अगर यहाँ पे इसको हम लिखते हैं साइन 2x का स्क्वायर बाय 2 आएगा ना, तो ये 2 भी यहाँ आना चाहिए फिर, नहीं ठीक है, नहीं ठीक, साइन एक्स कॉस एक्स था, यहाँ पे आएगा, सही है। अच्छा ये क्या हो गया, बोलो साइन 2x का होल स्क्वायर, और ये बाय 2 एज इट इज रह जाएगा, सही है। अब बोलो यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स था, अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा क्या, साइन 2x, 2 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर,
यहाँ पे इसने फिर कॉस्ट लिख दिया, ये कैसे लिख दिया भाई? इस रास्ते पे चलो ही मत ना, क्या जरूरत है? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सही है। एक कॉस कट जाएगा, tan x dx बच जाएगा ऊपर, और यहां पे बचेगा सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर बचेगा। किसको? हाँ, 2 माइनस साइन 2 2x इसको 1 प्लस ये क्या है? 2 माइनस, हाँ ओके, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पे तो साइन 2x ही बना रहेगा, है ना। और ये है 2 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर, तो ये लिख देंगे 1 प्लस 1 माइनस साइन 2x का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो बोलो एंगल 2x, तो यहाँ पे भी एंगल क्या रहेगा? तो आसान है, अभी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ छोटा सा ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 फिर ऐसे करके करना, ठीक है, थोड़ा एक स्टेप ज्यादा लिख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या क्या हो चुका है, यहाँ पे पाई बाय 4 था, और इसने जबरदस्ती यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तो यहीं से यहाँ जा रहा है ना, ठीक है, तो ये यहाँ पे पाई बाय 4 ही रहेगा, ये 2 का तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाय 4 रहेगा। ओके ओके ओके, यहाँ पे पाई बाय 4 लिख लेना, साइन 2x cos 2x t है, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, बोलो 1 प्लस टी स्क्वायर dt बनेगा, tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा, लिमिट रख देंगे आप लोग, बोलो भाई, ठीक है, तो tan इनवर्स बन गया, कर लोगे? सो यू हैव द आंसर पाई बाय 8 नहीं आएगा, पाई बाय 4 आएगा, और फिर यहां से पाई बाय 2, हाँ पाई बाय 8 इंटू पाई बाय 2 आएगा, है ना, पाई बाय 16 आएगा। ओके, पाई स्क्वायर बाय 16 कर लेना इसको, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। ओके, इफ i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 x dx बाय 1 प्लस cos 2x sin 2x, पाई बाय 4 है, x दिख रहा है न्यूमरेटर में, हटा दो, पाई बाय 4 बाय 2, ओके एक सेकंड, हाँ, इज इक्वल टू पाई बाय b log 2 ऐसा बोला हुआ है, तो b की वैल्यू बतानी, मतलब सॉल्व ही करना पड़ेगा बेसिकली, सही है। तो बोलो इस x को हटाएंगे, पाई बाय 8 लगा देंगे, अब बोलो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 2x प्लस sin 2x, cos 2x लिख दिया इसने, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को लिखा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सही है। बोलो ये क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x, बोलो यहां से cos x कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर x जबरदस्ती कॉमन निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, सही है, cos स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 2 प्लस 2 sin x बाय cos x, 2 भी बाहर निकाल लिया, तो बोलो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस tan x, सही है। cos स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, सेकेंड स्क्वायर 1 बाय 2 बाहर, पाई बाय 16, सेकेंड स्क्वायर 1 प्लस tan x t dt। अच्छा, मैं सिर्फ tan x को भी क्या मान सकता था, t मान सकता था, तभी भी ये dt बनता, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, ऊपर log 2 चाहिए सीधा सीधा, तो देख लो जिस हिसाब से भी वहां पे log 2 बन रहा हो वैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको पूरे को मानने से बन रहा है तो पूरे को मानो, अगर सिर्फ tan से काम चल रहा है तो उससे करो। बोलो ये पूरा t मान लो एक बार के लिए, तो बोलो ये क्या बन जाएगा, dt, बोलो समथिंग बाय t log समथिंग, बोलो समथिंग क्या है, 1 प्लस tan x, लिमिट 0 से पाई बाय 4, सही है। तो एक बार tan x को पाई बाय 4 रखो, log 2 माइनस log 1, तो वो सही है, तो यानी कि पूरे को भी t रख सकते हैं। अच्छा, सेकेंड स्क्वायर, ये कट गया, ये क्या बना, log 2 बना, और क्या था, बस पाई बाय 16, b इज इक्वल टू 16, ठीक है भाई। So pi by 16 is the answer. Okay. Okay. क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है, इफ phi of a minus x equal to phi x, क्या बोल रहा है, phi of a minus x equal to phi x, then
0 से a x माइनस फाइव ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो x माइनस नहीं है, x इंटू है ये, ठीक है, x इंटू दिस, बोलो x हटाने का क्या लगाने का, सम ऑफ लिमिट बाय 2, a बाय 2 लगाने का, सही है। फाइव ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स, बोलो भाई, अरे बोलो ना अभी अभी, सो दिस इज इक्वल टू फाइव एक्स, तो बोलो a बाय 2 0 से a 5x dx, बोलो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a बाय 2 0 से a 5 ऑफ a माइनस एक्स, और 5 ऑफ a माइनस एक्स इज 5 ऑफ x, a स्क्वायर नहीं आएगा और सिर्फ a भी नहीं आएगा, a बाय 2 आएगा, कोई दिक्कत, सही है ना। I1 इक्वल टू k से 1 माइनस k तक, बोलो सम ऑफ लिमिट्स इज 1, ठीक है, x इंटू एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx, एंड I2 इज इक्वल टू k से 1 माइनस k एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ना ये तो, है ना। देखो सिंपली इसको x से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इस x को हटाऊंगा, सम ऑफ लिमिट बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सम ऑफ लिमिट इज, तो बोलो ये क्या है, I2, सही है, तो I1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 I2, I2 बाय I1, 2 इज आंसर। आगे सिंपल क्वेश्चन। इवन एंड ऑड फंक्शन, यू नो एवरीथिंग अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शंस। मैं पहले से ज्यादा इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा क्लास में, उतनी बोल रहा हूं ना, मेरे को ऐसा लगा एकदम से अभी कि मैं ज्यादा अंग्रेजी बोल रहा हूँ, शायद अंग्रेजी नहीं बोलनी है भाई, हिंदी बोलनी है, ठीक है। इवन एंड ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, क्लियर है, ये पता है आपको, ये ऑड के लिए इवन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना, ओके। ऑड इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन एंड इवन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस, ठीक है भाई, ओके। माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 अगर एफ एक्स क्या है, ऑड, और 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स अगर क्या है, एफ एक्स इवन है, सही है। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, तो बोलो एफ एक्स जी एक्स अगर इवन इवन है दोनों, तो दोनों का सम क्या होगा, इवन, सही है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, इवन। दोनों ऑड हैं तो दोनों का सम ऑड, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सही है। एग्जांपल मानने के लिए बोला था मैंने, बोलो अगर ये ऑड है तो ये x मान लो, और अगर कोई भी इवन है तो x स्क्वायर मान लो, फिर उसके हिसाब से अपना काम चलेगा ना। बोलो ये इवन है, ये भी इवन है, तो बोलो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, इवन, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 वो भी इवन, सही है। दोनों ऑड हैं तो बोलो x x x प्लस एक्स 2x इज ऑड, सही है, और बोलो मल्टीप्लाई कर दिया तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर विच इज इवन, इवन और ऑड है तो बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नीदर इवन नॉर ऑड, और बोलो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब विच इज ऑड, सही है। कंपोजिट फंक्शंस हैं तो बोलो कंपोजिट फंक्शंस, ऐसे समझो कंपोजिट फंक्शंस को कि जब भी मेरे पास क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, बोलो इवन फंक्शन होता है तो अंदर वाला माइनस को ये खा जाएगा, सही है ना। बोलो भाई इवन फंक्शन अंदर वाले माइनस को खत्म कर देगा, खा जाएगा, और जो ऑड फंक्शन है वो माइनस के साइन को बाहर फेंक देगा, यस और नो, कोई भी दिक्कत है, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब देखो कंपोजिट फंक्शंस को समझते हैं। इवन के अंदर ऑड फंक्शन, बोलो इस ऑड ने क्या किया, माइनस डाला इसके अंदर, इसने माइनस को बाहर फेंका, बोलो अब इवन के अंदर एक नेगेटिव आ गया है, ये तो खा जाएगा, तो बचेगा इवन, क्या माइनस टोटली बाहर निकला, नहीं निकला ना। अच्छा, ऑड के अंदर इवन, बोलो मैंने यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ये अंदर ही खा गया, तो बोलो इसको नेगेटिव मिला ही नहीं, यानी कि आंसर इज इवन। बोलो ऑड के अंदर ऑड, इसके अंदर नेगेटिव डाला, इसने बाहर भेज दिया, इसके अंदर नेगेटिव था, इसने बाहर भेज दिया, तो बोलो अब आगे क्या हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। बोलो इवन, दोनों खा जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पावर में हो तो बोलिए, पावर में हो तो इवन की पावर इवन, इवन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यही खा जाएगा, सही है। अगर ऑड की पावर क्या हो, ऑड, तो बोलो क्या होगा, ये माइनस
ये भी क्या हो जाएगा माइनस, बोलो ओवरऑल क्या हुआ है पूरे के फंक्शन के साथ, ये तो रेसिप्रोकल भी तो हो जाएगा ना, ये रेसिप्रोकल भी तो हो जाएगा। वापस फंक्शन रिपीट तो नहीं हुआ ना, इसको ऐसे देख लो, ऑड क्या होता है, फॉर एग्जांपल साइन एक्स की होल पावर ऑड एक्स, बोलो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ये माइनस माइनस ऑफ साइन एक्स की पावर यानी कि 1 बाय माइनस एक्स की होल पावर एक्स, सही है, कुछ नहीं बनाइए तो नीदर इवन नॉर ऑड आएगा भैया, ठीक है, नीदर इवन नॉर ऑड, सही है, ओके। अच्छा ऑड की पावर इवन, बोलो इसके आगे माइनस लगाया, ये इवन फंक्शन है, बोलो कहीं ये नंबर तो नहीं है इवन और ऑड, ये वाले ये नंबर है फिर, ठीक है, ओके ये नंबर है भाई, फंक्शंस के ऊपर फंक्शन नहीं लगा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। देखो अगर इवन फंक्शन है उसकी पावर इवन है तो बोलो ये तो इसके अंदर x को माइनस एक्स बनाया, इसने यहीं पे खा लिया उसको, क्या वो माइनस बाहर निकला, नहीं। अच्छा अगर यहां पे मैंने क्या किया, इसके अंदर नेगेटिव डाल दिया, बोलो इसने यहां पे तो लगा दिया लेकिन पावर ऑड है, तो पावर ऑड तो माइनस को कैंसिल नहीं करती है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत, तो बोलो ये ओवरऑल क्या हो गया ऑड फंक्शन। अब बताओ यहाँ पे ऑड है, इसने क्या किया यहाँ पे माइनस भेजा, पावर क्या थी इवन, मतलब स्क्वायर था या पावर 4 थी, तो बोलो ये माइनस को खत्म कर देगा, बोलो क्या माइनस रिप्लेस करने से वापस बाहर निकला, नहीं, तो ये इवन, और इवन की पावर ऑड है तो ये यही पे खा जाएगा, और कुछ नहीं होता है, सही है भाई, तो इवन फंक्शन रहेगा, ठीक है, वो पावर में नंबर्स, ठीक है, यू नो वेरी वेल कि यहाँ क्या होने वाला है, ठीक है, बोलो इवन ऑड आइडेंटिफाई करने की ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इवन ऑड आइडेंटिफाई करिए शाबाश, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, बोलो माइनस ए से ए है, ऑड की पावर ऑड, ऑड और ऑड है तो आंसर इज 0, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस ए टू ए है, साइन की होल पावर 6, ऑड की पावर इवन, माइनस को खा जाएगा ये, है ना, ये तो माइनस बाहर भेज रहा था, 6 खा गया उसको, तो बोलो 0 से पाई बाई टू साइन की पावर 6 का डबल, सही है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 से 1, माइनस ए से ये है, बोलो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स के अंदर 2 थीटा, तो ये बनेगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बोलो ये क्या बन गया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्या बनेगा 2 थीटा, x इक्वल टू tan थीटा रखा था ना अभी अभी, तो बोलो tan को इधर लेके जाओ, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, सही है, तो बोलो यहाँ पे बचा क्या था, साइन साइन कट गया था, 2 थीटा, थीटा की जगह क्या लिखोगे tan इनवर्स x, बोलिए tan इनवर्स x इज एन ऑड फंक्शन, ध्यान रहे साइन ऑड फंक्शन है तो साइन इनवर्स भी ऑड है, tan x ऑड है तो tan इनवर्स भी ऑड है, कोई दिक्कत, ठीक है भाई, ओके। -2 से 2 mod x बाई एक्स, बोलो सिग्नम है, सिग्नम का 0 होगा, क्योंकि सिग्नम क्या होता है ऑड फंक्शन होता है ना, 1 -1 देता है ना, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, बोलो भाई आंसर इज 0 फॉर दिस, सेकेंड एक्स ln 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, बोलो -1/2 से +1/2 है, ध्यान से देखो ये इवन फंक्शन है, कॉस का उल्टा है ना ये, तो ये है इवन, बोलो क्या हो गया माइनस को खा गया, इवन है, ओके। लॉग एक्स को किससे रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से, बोलो भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा पहले वाले का रेसिप्रोकल हो गया ना, तो बोलो रेसिप्रोकल मतलब पहले वाले की पावर -1, तो इसने माइनस को बाहर फेंक दिया, बोलो एक नेगेटिव का साइन आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑड इनटू इवन क्या होता है ऑड फंक्शन होता है, तो दिस इज ऑड फंक्शन, सो आंसर इज 0, ठीक है, ओके। साइन एक्स इंटू एफ ऑफ कॉस एक्स, अब एफ क्या है पता नहीं, लेकिन देखो एफ का पता नहीं है ना कि इवन है या ऑड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इवन है ना, इसको एक्स से एक्स को माइनस एक्स रखा, ये कॉस को खा जाएगा माइनस को, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एफ ऑफ कॉस एक्स ही रहेगा, तो ये तो पक्का क्या है इवन फंक्शन है, बिकॉज रिप्लेसिंग एक्स विद माइनस एक्स की वजह से बाहर माइनस का साइन नहीं निकलता, तो दिस इज इवन फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, ऑड इनटू इवन ऑड, आंसर इज 0, सही है भाई, अच्छा
ठीक है, अब कोई भी दो फंक्शंस होते हैं आपके पास, तो यहाँ पे लिख ही रखा है, कोई भी दो फंक्शंस हैं, एफ एक्स हो, जी एक्स हो, चाहे कुछ भी हो, बोलो फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ये इवन होता है हमेशा, और बोलो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स ये हमेशा ऑड होता है। क्यों भाई? क्योंकि देखो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन बना है, इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, पहले वाला ही तो आ गया, तो बोलो दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन इज इवन। सही है। अच्छा यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, ये माइनस ये प्लस, देखो पहले वाले का नेगेटिव आ गया, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स था, अब क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, यानी कि पहले वाले का ये क्या आ गया, नेगेटिव, दैट मींस इट इज ऑड फंक्शन। तो बोलिए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, तो बोलो ये क्या है, इवन पार्ट ऑफ द फंक्शन। मतलब एफ एक्स है कोई भी फंक्शन, तो बोलो दिस इज द इवन, एंड दिस इज एफ एक्स माइनस सॉरी जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, दिस इज ऑड। तो बोलो इवन बाय ऑड, ऑड होना चाहिए, ऑड की पावर इवन, ऑड फंक्शन आ गया। बोलो भाई इवन बाय ऑड क्या होता है, ऑड। अरे एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्या होता है, एक्स, एक्स इज ऑड फंक्शन, तो ये हो गया ऑड, और ऑड की पावर इवन होगी तो क्या होगा, इवन बन जाएगा वो। सही है, सो दिस इज इवन, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो बना है दिस इज इवन। ओके, अच्छा एच एक्स माइनस एच ऑफ माइनस एक्स दिस इज ऑड, और ऑड की पावर भी ऑड, 2n माइनस 1 या 2x नहीं है 2n है, ठीक है 2n माइनस 1, बोलो ऑड की पावर ऑड, ऑड ऑड इनटू इवन, ऑड आंसर इज 0। सही है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस इज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेकिन एक बात ध्यान देनी पड़ेगी आपको, ये क्या लिख रखा है, ln4 से ln ऑफ 1/4, क्या ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, माइनस ए से ए दे रखा है क्या आपको, दे रखा है, यही तो बात समझनी है। बोलो ये जो 4 है, क्या मैं इसको लिख दूं 1/4 की पावर -1, इसमें -1 को बाहर निकाल दो, माइनस ln 1/4 से प्लस ln 1/4, माइनस ए से ए हो गया ना। सही है, अब इवन ऑड चेक करना पड़ेगा, g ऑफ cos x इवन, इवन हो गया, क्योंकि ये यहीं पे माइनस को खा गया तो बाहर निकला ही नहीं माइनस, एक्स स्क्वायर इवन, बोलो ये चाहे कुछ भी हो, ऑड हो चाहे इवन हो, ये दिस ओवरऑल इज इवन, इवन इवन हो गया। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इवन, बोलो भाई दो फंक्शंस का ऐसे एडिशन होता है तो इवन, और सब्ट्रैक्शन होता तो ऑड, तो बोलो दिस इज इवन और दिस इज ऑड, तो इवन की पावर 2n है तो ये इवन ही रहेगा, और इसकी पावर 1 है तो बोलो ये ऑड रहेगा, सब कुछ इवन है, एक ऑड है, ऑड रहेगा, दैट मींस आंसर इज 0। इफ एफ एक्स इक्वल टू cos x x स्क्वायर 1 x sin x secant x 2 x क्यूब cos x x प्लस sin x और tan x, ओके, देन i, अच्छा एफ एक्स ये दे दिया आपको, और i क्या दे दिया, -1 से 1 f ऑफ x प्लस f डबल डैश ऑफ x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो ध्यान से, क्या इस वाले पार्ट में x को -x से रिप्लेस करने पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना, क्योंकि भैया ये x स्क्वायर होगा, -x का होल स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एफ एक्स और f डबल डैश x इसको चेक करना पड़ेगा, और खासकर उसके एडिशन को चेक करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं, देखो ध्यान से, ये क्या है, इवन 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 है ये भी, बोलो भी कांस्टेंट फंक्शंस आर इवन फंक्शंस एक्सेप्ट एफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि वो इवन और ऑड दोनों होता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक्स साइन एक्स ऑड ऑड इवन हो गया, इवन इवन, एक्स क्यूब कॉस एक्स इवन ऑड, एक्स प्लस एक्स ऑड प्लस ऑड ऑड, 10x ऑड, बोलो ये पूरी रो ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, तो एफ एक्स आपको बताना है कि भैया क्या है, इवन है या ऑड है, बताइए, सोचो सोचो, किसके अबाउट एक्सपेंशन करूं, हैं, हाँ इस वाले के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देते हैं, बोलो दिस इंटू दिस माइनस दिस, बोलो ऑड सॉरी इवन माइनस इवन, इवन रहेगा, इंटू ऑड, बोलो ऑड
इंटू E1 माइनस E1, ये तो E1 ही रहेगा, माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो cos x इंटू 2, बोलो E1 माइनस E1, E1 ही रहेगा, बोलो ऑड इंटू E1 माइनस E1 प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस, E1 रहेगा ये, इंटू ऑड, तो बोलो ऑड, तो बोलो ऑड इंटू E1, ऑड माइनस ऑड प्लस ऑड, तो बोलो ऑड का ही कॉम्बिनेशन है, नेट क्या रहेगा ऑड, तो बोलो दिस इज ऑड, ऑड इंटू दिस होगा, ऑड इंटू E1 ऑड, इसकी वजह से ये वाला पार्ट जीरो, क्या होता है भाई? अच्छा एफ डबल डैश एक्स और चेक करना पड़ेगा अपने को, सही है भाई, एफ डबल डैश एक्स ही है ना ये, एफ डबल डैश एक्स चेक करना पड़ेगा, एफ डबल डैश एक्स क्यों पूछ रहे ऑड प्लस E1 कहां पे? अच्छा हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन, अच्छा ये बताओ, ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या आया है हमारे पास ओवरऑल ऑड, तो बोलो ऑड का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो इवन आता है, दो बार कर देते हैं तो वापस ऑड आ जाता है, तो बोलो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा कितनी बार? दो बार, तो वापस क्या आएगा? ऑड, तो बोलो फंक्शन था ऑड, उसका डबल डिफरेंशिएशन भी ऑड, ऑड प्लस ऑड, ऑड इंटू इवन, नेट ऑड, आंसर इज 0, सही है? आर्ची को नहीं आया क्या बात समझ में? देखो ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था ना, ये समझ में नहीं आया होगा, बाकी तो क्लियर है, मैं बोल रहा हूं मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये ऑड है, ठीक है, ये जो वैल्यू दे रखी ना एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, क्यों है वो नहीं बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, वो आपका चैप्टर अलग है डिटरमिनेंट्स, ठीक है, तो बोलो दिस इज ऑड फंक्शन, इसका डबल डिफरेंशिएशन किया हुआ है, वो भी ऑड, ऑड प्लस ऑड, ऑड, ऑड इंटू इवन, ऑड, आंसर 0, कोई दिक्कत? क्यों हुआ है वो देख लेंगे बाद में, ओके लिमिट चिल्ला चिल्ला के कह रही है -1/2 से 1/2, क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है क्या? क्या होने वाला है? इवन ऑड चेक होने वाला है, यस और नो? ठीक है, चलो देखते हैं, -1/2 से +1/2 के बीच, ठीक है भैया, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको अलग से कर दो इंटीग्रेट, सही है, और इसको अलग से कर दो, ये बताओ ये ऑड है कि इवन है? ऑड है, x को -x से रिप्लेस किया, ये +x हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, बोलो पहले वाले का रेसिप्रोकल हो गया, मतलब इस ओरिजिनल का रेसिप्रोकल मतलब पावर -1, तो यानी कि ये क्या है? ऑड, दिस इज ऑड, सही, गायब हो गया, ये बचता है, इसका तो बता दो, बताना नहीं पड़ेगा ना, -1/2 से 0, और फिर 0 से 1/2, 0 से 1/2 में इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0, तो ये गायब हो गया, यहाँ पे -1 रहती है तो -1 इंटू dx, -1 इंटू dx, ओके, ये क्या है? -1 से 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x, फिर आगे कौन है? d/dx 1/1 प्लस e की पावर, ये क्या है? -x है क्या है भाई? खैर जो भी है कोई बात नहीं, छोड़ो, ये देखो ये क्या है? ऑड है कि इवन है? अरे भाई ये क्या है? इवन है कि ऑड है? 0 है ये, अरे -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो बोलो -1 से 0 तक ब्रेक कर दो, और फिर 0 से 1 ब्रेक कर दो, तो -1 से 0 है, तो बोलो उसका मॉड हो गया, पहले क्या आ गया? 0 से 1 आ गया, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो 0 है ये, 0 से 1 में भी ये 0 है, दैट मींस आंसर इज 0, ये 0 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया ना, सही है, ओके, -π/2 से π/2, 1 - x², इवन है ये, x को रिप्लेस किया था ना सिर्फ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, cos x इवन, sin x ऑड, आंसर 0 करता, ठीक है, इफ स्पेशल नोट, इफ यू सी, मेरे को लगा इफ यू आर, वहां नैनो फंक्शन हम तो नहीं है, ठीक है, इफ यू सी नैनो फंक्शन मतलब नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ना ही नीदर इवन है नॉर ऑड है,
split the terms, some terms will get cancelled. For remaining terms use the property f of x dx minus a से प्लस a में क्या हो जाएगा, 0 से a f x प्लस f of minus x dx. ये बड़ी ही अच्छी प्रॉपर्टी है. क्या बोल रहा है ये देखो, माइनस a से a करना है आपको, ठीक है. तो मैं कहता हूं एफ एक्स dx का इंटीग्रेशन करो, एफ एक्स dx का इंटीग्रेशन करो माइनस a से a, इसकी बजाय क्या करो 0 से a कर दो, 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स. ये क्या हुआ, जब x की वैल्यू 0 से a जा रही है तो 0 से a वाले का तो एरिया ये देख लेगा, और जब 0 से a x जा रहा है तो ये 0 से माइनस a तक का एरिया ये देख लेगा. नहीं आई बात समझ, बोलो. देखो जब x कहां जा रहा है, 0 से a की तरफ जा रहा है, तो ये तो 0 से a का एरिया देख लेगा फंक्शन का, और जब x 0 से a जा रहा है तो ये माइनस a से 0 तक का एरिया देख लेगा. हो गया ऐड. अब देखो इसी से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब फंक्शन क्या है इवन, तो ये fx ही तो है, fx प्लस fx होकर 2fx बन जाता है. और जब ये ऑड फंक्शन होता है तो बोलो ये माइनस fx माइनस fx 0 बन जाता है. इसको नाम रख दो सुपरमैन प्रॉपर्टी. बहुत सारे आईआईटी जेईई के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है ना. बहुत ज्यादा देखेंगे आप इसको. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना इस चैप्टर के, ज्यादातर इसी के ऊपर बेस्ड है. माइनस पाई बाई 2 से पाई. प्रॉपर्टी देख ली, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, 0 से a कर देंगे, माइनस a से a करना है ना, उसकी बजाय क्या कर देंगे कार्तिक, 0 से a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स. सही है. देखिए भाई, ठीक है. माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 था, कॉस क्यूब नीदर, सॉरी ये क्या है, इवन फंक्शन, कॉस इवन है तो कॉस क्यूब भी इवन होगा. और ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा, ये कुछ नहीं है, पता ही नहीं चल रहा इसका, ठीक है भैया. तो इसका होल स्क्वायर का रखा है तो कोई बात नहीं, इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बोलो 1 स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू इवन फंक्शन रहेगा. अच्छा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इवन है, इवन का इवन से मल्टीप्लीकेशन, ये भी इवन रहेगा. फिर क्या आएगा 2 साइन थीटा आएगा यहाँ पे, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा यानी कि 2ab वाला. बोलो cos क्यूब थीटा इंटू 2 साइन थीटा, बोलो इवन इंटू ऑड बनेगा, ये 0 हो गया, इसको काट दो, सिर्फ ये निकालो. बोलो 0 से पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ cos क्यूब थीटा, और फिर कर लोगे ना पक्का. टू एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. बोलो 2x को 2x इंटू 1 प्लस 2x इंटू साइन एक्स कर दिया, और फिर 2x को अलग से सॉल्व कर लो और 2x साइन एक्स को अलग से सॉल्व कर लो. ध्यान से देखो यहाँ क्या हो रहा है, 2x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर, देखो ये क्या है इवन, ये ऑड, ऑड बाई इवन, ऑड 0, माइनस पाई से प्लस पाई, ठीक है. अच्छा यहाँ क्या बचता है, माइनस पाई से प्लस पाई, 2x साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. बोलो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इवन है, इसका बताओ, ये भी इवन है, तो 0 से पाई कर दो, 0 से पाई 2 टाइम्स 2x साइन एक्स, 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है. अच्छा इसके आगे आप कर सकते हो, 0 से पाई है, कर लोगे ना, ठीक है. माइनस पाई से प्लस पाई, कॉस स्क्वायर बाय 1 प्लस a की होल पावर x, किंग्स प्रॉपर्टी लगा सकते हो. क्या करेंगे बोलो, 0 है सम ऑफ लिमिट्स, तो x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, बोलो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर x रहेगा ये तो, बोलो भाई, और 1 प्लस a की पावर माइनस एक्स हो जाएगा. सही है, ये i है तो बोलो i को फिर से लिख दें, बोलो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई कॉस स्क्वायर एक्स dx बाय 1 प्लस a की पावर माइनस एक्स, यानी कि 1 बाय a की पावर x, a की पावर x, इसको इधर ले, कोई दिक्कत. अच्छा अब ये i है तो इसको मैंने यहां लिख दिया है पहले, a की पावर x, ओके, a की पावर x cos स्क्वायर. अब बोलो i प्लस i 2i, बोलो i प्लस i 2i, दिस प्लस दिस करना है, बोलो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई, बोलो a की पावर x cos स्क्वायर x प्लस प्लस cos स्क्वायर x, बोलो cos स्क्वायर x को कॉमन ले लो,
cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ए की पावर एक्स। cos स्क्वायर एक्स बचेगा, cos स्क्वायर एक्स हम कर लेंगे, 1 प्लस cos 2x बाय 2। अब इसको आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यूजिंग सुपरमैन प्रॉपर्टी। इसी क्वेश्चन को करते हैं सुपरमैन प्रॉपर्टी से। Sometimes it is not easy to understand that question is based on property number 6। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कौन सी भाई? ये किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, सुपरमैन प्रॉपर्टी होगी ये तो। किंग्स प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी नंबर कौन याद रखता है यार? 4 थी किंग्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6 कौन सी लिखवा दी? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि 6 कौन सी है भाई। ऑड इवन वाली थी, ऑड इवन वाली थी। ठीक है, क्योंकि किंग्स के बाद तो हमने ऑड इवन वाली ही पढ़ी है, तो किंग्स प्रॉपर्टी होगी, सॉरी वो ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, ओके कोई नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कह लो, ऑड इवन तो फिर 5 हुई, ये है 6, सुपरमैन प्रॉपर्टी बोल दो इसको, प्रॉपर्टी 6 ले देना है यहाँ पे। ठीक है, 4th किंग्स प्रॉपर्टी, 5th ऑड इवन, 6th ये सुपरमैन प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी 6। ठीक है, मेथड 1 हो गया। मेथड 2 में क्या करना है बोलो? 0 से पाई कर देना है ना, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, बोलो 0 से पाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे। बोलो अभी यहाँ पे क्या होगा? डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए की पावर एक्स और ऊपर क्या बन जाएगा? ए की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो बोलो अभी डिनोमिनेटर सेम होंगे तब जाके ये ऐड हो जाएगा। सही है, फिर कुछ कट जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर बच जाएगा। सही है, प्रॉपर्टी 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान। क्या ढूंढने लग गया दीपेंद्र? इवन ऑड वाली है? अच्छा हाँ ठीक है, तो ऑड इवन वाली का भी पता नहीं चलता है कई बार। ठीक है, बाकी ऑड इवन इज एन एक्सटेंशन ऑफ किंग्स प्रॉपर्टी, तो आप किंग्स प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इफ एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर cos x into sin x mod x less than 2 and 2 otherwise then find minus 2 से 3 fx dx। बोलो mod x less than 2 मतलब x कहां से कहां तक है? बोलिए x belongs to -2 से 2 के बीच में। सही बात है, तो बोलो -2 से 2 में तो ये लगेगा, और फिर उसके अलावा सही है, तो बोलो -2 से 3 जाना है, तो क्या करूं इसको? -2 से 2 प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3 fx। बोलो -2 से 2 में fx क्या है? e की पावर cos x sin x, तो बोलो e की पावर cos x sin x आ जाएगा यहाँ पे, और 2 से 3 में यहाँ पे सिंपली 2 आ जाएगा, 2 dx यानी कि 2x 2 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पे, हो गया 2 e की पावर cos x इंटू sin x। बोलो ये क्या है? t dt। अरे भाई cos x को t बनाओ ना, अरे भाई dx लग जाएगा यहाँ पे। अच्छा साइन ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है। सही है, 0 कर दो, तो 2 इज आंसर। सही है, अगर बार बार सेम टर्म दिखाई दे तो उसे टी पुट करें। ये मैंने क्या बोल दिया? अच्छा हाँ, यहाँ पे देख लो, कोई बात नहीं। अगले अगले क्वेश्चन के लिए -2 से 0 की बात कर रहा है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। देखो x प्लस 1 का होल क्यूब जैसे दिखने लग गया है, x प्लस 1 का होल क्यूब नहीं दिखाई दे। 3x और 1 कहां से ले लेंगे? यहां से 1 ले लेंगे और 2 अलग कर देंगे। ठीक है, देखो x क्यूब 3x स्क्वायर 3x 3 x प्लस 1 cos x प्लस 1।
सही है। अब देखो क्या होने वाला है, यहां से मैंने क्या कर दिया, एक 3 वाले को ब्रेक कर दिया 1 और 2 में, 1 यहां ले लिया, 2 बाद में पीछे लिख दिया। बोलो ध्यान से, ये क्या है, x प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। यहां पे क्या है, x प्लस 1 कॉस x प्लस 1। बोलो x प्लस 1 को क्या रख लेंगे, t। बोलो -2 से 0 था, x प्लस 1 t है, तो x प्लस 1 जब माइनस, मतलब x जब -2 है तो t क्या है, -1। और जब x 0 है तो t क्या है, x प्लस 1 यानी कि 1 के बराबर, तो -1 से 1 हो जाएगा ये वाला पार्ट। बोलो t क्यूब t cos t, ऑड इवन इंटू ऑड, ऑड तो ये पूरा 0, बचा क्या था एक लास्ट में 2 4। कोई दिक्कत, माइनस ये क्या है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। बोलो x प्लस पाई है और यहाँ पे क्या है, x प्लस 3 पाई, तो क्या कर दो, इस 3 पाई को ब्रेक कर दो, 2 पाई प्लस प्लस पाई में। सही है। अब देखो 2 पाई में कुछ भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो पीरियड होता है cos x का। गायब करो इसको, x प्लस पाई, x प्लस पाई, x प्लस पाई को टी पुट करो, ये -7 पाई बाय 2 है, तो कोई बात नहीं है, -7 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है, तो ये बन जाएगा, ऐड कर दो पाई, यानी कि -5 पाई बाय 2 से +5 पाई बाय 2 तक बन जाएगा। माइनस ए से ए है जो ये क्या बन जाएगा, टी क्यूब कॉस टी, आंसर 0 दिख रहा है मेरे को, ये ऑड है ये इवन, नहीं आई बात। ओके ओके, ये देख लो, 2 इंटू एक्स की पावर 332 प्लस एक्स की पावर 998 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 668 साइन एक्स की होल पावर 691, ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 666। बोलो इसमें से इवन वाला पार्ट अलग कर लो, ऑड वाला पार्ट अलग कर लो। ये इवन दिख रहा है, ये भी इवन दिख रहा है, ये भी इवन दिख रहा है, तो इवन वाले को अलग ले लो। बोलो x की पावर इवन है तो ये इवन हो गया और ये ऑड हो गया, बोलो ये तो 0 हो जाएगा। ये देखो इसमें कुछ ना कुछ बन रहा होगा, बोलो x की पावर 332 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, 2 नहीं आएगा, ये फिर आना चाहिए, इसको ऐसे लिखो, ये तो 0 है, इसको छोड़ दो, क्या आएगा, बोलो x की पावर 332 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2 प्लस एक्स की पावर 666 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 666, 1 प्लस 1, अब इसके साथ लिख देंगे, इसको एक बार इसके साथ लिख देंगे, तो बोलो x की पावर 332 बाय 1 प्लस एक्स की पावर 666 और ये 1 बन जाएगा प्लस 1 और dx और इंटीग्रेशन, ये ऐसे चल रहा है +1, सही है। और इवन इवन है, बोलो क्या कर देंगे, -1 से 1 की बजाय 0 से 1, ये तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो हटा सकते हैं, ये 1 dx है तो -1 से 1 में 2 हो जाएगा, 666 है ना, ये तो 333 बनेगा इसका, तो ये t, तो ये t स्क्वायर भी नहीं बन रहा है भाई, तो क्या करें, फिर या तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्या 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 क्या, x की पावर 333 इक्वल टू, ओके, अरे हाँ सोचा ही नहीं मैंने, ठीक है गुड गुड गुड, इंटू dx और फिर ये आ जाएगा सामने कौन, 332 भी तो 333 भी तो आएगा ना मल्टीप्लाई में, इक्वल टू dt, सही है, तो ये हो जाएगा dt बाई 333, सही है, ओके सही है, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt इंटीग्रेशन 1 बाय 333, ये तो हो जाएगा tan इनवर्स पुट करके, सही, देख लेना, -1 से 1 है, तो जब x की वैल्यू -1 है तो बोलो t की वैल्यू भी -1, और जब x की वैल्यू +1 तो t की वैल्यू भी +1, तो -1 से 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, tan इनवर्स बनेगा, π/4 माइनस -π/4 कर लेंगे,
डिवाइड बाय 333, ये हो जाएगा पाई बाय 2 डिवाइड बाय 333 प्लस 2, तो पाई बाय ये होएगा पाई बाय 666 प्लस 2, ये आंसर। ठीक है, आर्च बढ़िया है। आ गया? किसी को ना आया हो समझ में? आ गया पक्का? प्रॉमिस? ठीक है। प्रॉपर्टी 7-8, ये थोड़ी सी खतरनाक वाली प्रॉपर्टी लगती है ना? याद है, ये लास्ट में करी थी कल। बोलो भाई। ओके, 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 अगर क्या होता है f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर fx के बराबर है। सही है? ओके, कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। ठीक है, तो 0 से 4 पाई, इसमें आप ये देखो कि अगर क्या हो रहा है दिस माइनस दिस, वापस क्या बन रहा है fx, तो क्या हो जाएगा लिमिट आधी हो जाएगी। ध्यान से देखो, अगर x की जगह क्या रख दो 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स हो गया f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर वापस fx के बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, ये 2 नीचे उतार देंगे 2, कोई दिक्कत है? यानी कि लिमिट आधी हो जाती है कब, जब दिस माइनस दिस वापस क्या बन जाए, दिस माइनस दिस फंक्शन के अंदर रखते हैं 2a माइनस एक्स, तो वापस फंक्शन बन जाए। सही है? और अगर नेगेटिव ऑफ फंक्शन बन जाए तो 0 कर देते हैं। सही है? 0 से 4 पाई कॉस की पावर 4x dx, बोलो 0 से 4 पाई, बोलो x को क्या रखूं 4 पाई माइनस एक्स, क्या 4 पाई माइनस एक्स रखने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, यानी कि यहां पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा 2 यहां और 2 पाई यहां रह जाएगा, इसका आधा हो गया। बोलो भाई, तो कोई दिक्कत? अब x को क्या रख दो 2 पाई माइनस एक्स, बोलो फिर से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, यानी कि ये वापस क्या आ जाएगा cos की पावर 4 और लिमिट हो जाएगी आधी। सही है? 2 उधर जाएगा इसका, तो बोलो हो गया यहाँ पे 4। 0 से पाई, बोलो पाई माइनस एक्स रखने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्या आ जाएगा बोलो cos की पावर 4x आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा पाई बाय 2, 8 इंटू 0 से पाई बाय 2 cos की पावर 4x, 8 इंटू 0 से पाई बाय 2 cos की पावर 4x। अब अगर मैं रखता हूं तो नहीं हो पाएगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो 8 इंटू 0 से पाई बाय 2 cos की पावर 4x को लिख देंगे cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर पता है 1 माइनस cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर। सही है? फिर cos 2x का होल स्क्वायर बनेगा, तो फिर से इसको 1 प्लस cos 4x बाय 2 रखना पड़ेगा, है ना? कर लोगे? ऑड फंक्शन कैसे? 2 पाई माइनस एक्स रखा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, वापस आ गया ना, मतलब नेगेटिव ऑफ दिस आ गया तो 0। सही है? 0 से 2 पाई, बोलो x को रखा 2 पाई माइनस एक्स, डायरेक्टली रखूंगा तो कोई सारे सिस्टम को बिगाड़ेगा ये, तो मैं क्या करूंगा x को हटाओ, सम ऑफ लिमिट्स बाय 2 लगाओ, पाई लगा दिया, 0 से 2 पाई आ गया, साइन की पावर 2nx, साइन की पावर 2nx, cos की पावर 2nx, x को रिप्लेस कर दो किससे 2 पाई माइनस एक्स से, फर्क पड़ा? नहीं। बोलो भाई, वैसे भी पावर कितनी है 2n, तो बोलो साइन 2 पाई माइनस एक्स, फर्क नहीं पड़ा, यानी कि प्रॉपर्टी आधी कर दो, इस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे भी नहीं पड़ेगा। बोलो क्या हो गया, प्रॉपर्टी आधी कर दी, 2 पाई आ गया सामने, 2 पाई 0 से पाई बाकी सेम। ठीक है? 2 पाई 0 से पाई। अब बोलो x को किससे रिप्लेस करूं, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ा, पाई बाय 2 कर दो और इसका 2 जबरदस्ती निकाल दो, आ गया 4 पाई। इसका आंसर मालूम है ना, पाई बाय 4, पाई बाय 4 इंटू 4 पाई, 4 पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर आ गया आंसर। सही है? 0 से 2a fx इज इक्वल टू, अच्छा ये तो वापस वही प्रॉपर्टी लिखी हुई है। सही है? तो तरीका समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं बोलो, x को सम ऑफ लिमिट्स माइनस x से रिप्लेस कर रहे हैं, अगर फंक्शन वापस आ गया तो प्रॉपर्टी आधी कर दो बाकी सेम रखो, और अगर उसका नेगेटिव आ गया तो 0 कर दो। सही है? ऐसे ही याद रखो आप। ठीक है? वॉलीज फॉर्मूला देखो, अब ये बड़ा ही अच्छा और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, गिने चुने 3-4 टीचर ही पढ़ाते हैं इसको। ठीक है? सब लोग नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि इससे ना बहुत चीजें हमारी आसान हो जाती है। ठीक है? अब मान लो 0 से पाई बाय 2 cos की पावर समथिंग x dx को सॉल्व करना है।
ठीक है, तो क्या होता है 0 से पाई बाय 2 में हम पहले इसको ओपन करते हैं, है ना, बोलो भाई, इसको ओपन करेंगे, लीनियर टर्म बनाएंगे, मान लो कि cos स्क्वायर है तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिखेंगे, अगर sin स्क्वायर है तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिखेंगे, है ना, फिर उसको सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो बोलो अगर 0 से पाई बाय 2 है, cos की पावर n हो या sin की पावर n हो, देखो ऑब्वियसली बात है, वैल्यू क्या आएगी, सेम। जैसे cos x का ग्राफ देखो ऐसा होता है 0 से पाई बाय 2 में, और sin x का कैसा होता है, ऐसा होता है, यस और नो, बोलो, शेप बिल्कुल सेम है, सिमेट्रिकल है ना, बोलो इसका और इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई दिक्कत, 0 से पाई बाय 2 की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। तो ये मान लो 0 से पाई है ना, तो पहले चेक करो कि इससे पहले वाली प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं, 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी आदि करने वाली, है ना, अगर वो लग रही है तो पहले इसको पाई बाय 2 बनाएंगे फिर रखेंगे। देखो अगर n क्या हो इवन, n क्या हो इवन, तो क्या करेंगे बोलो भाई आंसर, पाई बाय 2 ऊपर ऑड वालों का मल्टीप्लीकेशन, नीचे इवन वालों का मल्टीप्लिकेशन, इवन है ना, बोलो n इवन है तो बोलो ये भी इवन है, तो बोलो यहां पे क्या आएगा 2 4 6 8 ऐसे करते करते n तक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सही है, और ऊपर क्या होगा 1 से लेके n माइनस 1 तक का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कर दोगे, याद हो रहा है ना फॉर्मूला साथ साथ, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है, और अगर n क्या हो ऑड, तो देखो ऊपर ऑड आ जाएंगे नीचे इवन आ जाएंगे, कोई दिक्कत, नीचे देखो n ऑड है तो नीचे ऑड वाले हैं, और देखो सही है, मतलब जो भी n होगा ना, मान लो इवन है तो नीचे इवन, अगर ये ऑड है तो नीचे ऑड, सही है, फर्क क्या है, इवन में पाई बाय 2 लगेगा, ऑड में पाई बाय 2 नहीं लगेगा, याद रहेगी बात, सही है, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ n 0 से पाई बाय 2, बोलो सीधा सीधा क्या लिख देंगे 1, बोलो भाई 0 से पाई बाय 2 में sin x cos x तो क्या होता है 1, अगर cos स्क्वायर हो या sin स्क्वायर हो तो बोलो, है ना, पाई बाय 2 एज इट इज, और बोलो पावर कितनी है 2, तो नीचे इवन वालों का मल्टीप्लिकेशन, पावर इवन तो नीचे इवन ही आएंगे, तो ऊपर ऑड नीचे इवन, 1 बाय 2 आ गया, पाई बाय 4 इज द आंसर, किया भी हमने ये बार बार, बोलो 3 होता तो ऊपर इवन नीचे ऑड, 2 डिवाइड बाय 1 इंटू 3, ये सारे क्वेश्चन आप यहां तक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है इसमें, तो यहां से हम कंटिन्यू करते हैं एट पेज नंबर 71। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम।